छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में सब छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2 पाठ के बारे में हमने आगे चर्चा कर ली। आज तीसरा पाठ है सच्चा हीरा। वह कहानी है सच्चा हीरा। हीरा यानी कि एक लड़का अच्छा आदमी बनने की बात है। 4 स्त्रियाँ थी, उसका 4 लड़का था। उसमें से सच्चा हीरा कौन बनता है और वह किस तरह बनता है, उसकी बात उसमें दी गई है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। इस प्रस्तुत कविता में व्यक्ति ने ज्ञान के साथ साथ उसके कर्मों को भी महत्व दिया गया है। इसके एक ज़्यादा व्यक्तियों में उसको ज्ञान की कमी नहीं होती, उनमें ज्ञान ज़्यादा होता है, लेकिन किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में रुचि नहीं होती। वह पीड़ा, कोई व्यक्ति बुजुर्ग वर्ग, दादा दादी को बहुत पीड़ा हो रही हो, वह काम नहीं कर सकते, तो आप उसको मदद करिए। इसकी बात उसमें छोटे छात्रों को रुचि लेनी, उसको पानी की ज़रूरत हो तो पानी देना। लेकिन इस ज़माने में तो बच्चे ऐसे ही करते, टीवी देखना, अच्छा खाना खाना, थोड़े समय में पढ़ाई करना या पढ़ाई को छोड़ के बगीचे में खेलने या बाहर घूमने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए भी जाते हैं। ऐसा नहीं करना, स्कूल का काम भी करना और मम्मी पापा दादा दादी को काम में मदद भी करना। उसको कोई पीड़ा हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, उसको दवाई देनी, जो ज़रूरत होगी वो चीज़ों देनी। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें हैं, लेकिन वह आचरण में नहीं है। मैंने कहा ना, आचरण नहीं करते छोटे बालक, वो अपनी अपनी प्रवृत्ति में रुचि रहते हैं। बा को आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से इस प्रस्तुत किए गए। इसके बच्चे को ऊंचे दर्जे में सेवा भावना नहीं करते हैं। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे। उसमें एक ही लड़के ने, 4 लड़कों में से एक ही लड़के ऐसे बने, उसने उसकी माता की सेवा करते हैं और वे सच्चे हीरे बने। सच्चा हीरा इस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। और अपना ज्ञान तो होता है, पढ़ाई में सब कुछ ज्ञान लेते हैं, और उसका वह आचरण करना, उसको अनुसरण करना कि मेरी मम्मी को काम में मैं मदद करूँ, बुजुर्ग वर्ग जैसे दादा दादी को भी कोई काम में ज़रूरत होगी तो उसको भी मैं मदद करूँ। इस तरह इस पाठ में सच्चे हीरे में बहुत अच्छी बात बताई गई है। मैं उसकी जानकारी देती हूँ। सूर्य अस्त हो रहा है। अस्त होना या सूर्य शाम को आथमता, वह अस्त हो रहा है, यानी कि अस्त होना यानी कि सूर्य का आथमना। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे। पक्षियों चहचहाते यानी कि पक्षियों का बोलना, चहकना आवाज़ आती है। वे अपने अपने नीड़ यानी कि अपने अपने घोंसले मारा में जा रहे हैं। गांव की कुछ स्त्रियों पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव में स्त्रियों होती है ना, वह पानी भरने के लिए घड़े को लेकर कुएं, पहले ने ज़माने में तो घर पे पानी नहीं आता, तो सब स्त्रियों एक सी साथ कुएं में पानी भरने के लिए जा रही है। पानी भरकर कुछ स्त्रियों तो अपने घरों को लौट गई, परंतु इनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर की बातें करने लगी। थोड़ी स्त्रियों तो पानी भर के घर पे चली गई, लेकिन कुएं की पक्की जगह, कुएं पक्की जगत यानी जगत कुएं का चबूतरे के आसपास इस चित्र में दिखाई दे रहा है। कुएं के पास 4 स्त्रियों बैठी है, मटिया पड़ा है, और वह स्त्रियों आपस में बातें करती है। उसके घर की इधर उधर बातें करने, गप्पे मारना, व्यर्थ बातें की कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है, ऐसी बातें करना। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। अपनी अपने घर की बातें कर रही थी। बातें करने के बाद वे अपने बेटों की बात करने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। एक स्त्री की उम्र बड़ी थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दो। मेरा बेटा लाखों में एक है। वह क्या कहती है, भगवान सबको, वो 4 स्त्रियों को वह कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा जैसा बेटा दीजिए, वह ऐसा कहती है।
उसके बेटे का वह बखान करती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बलवान है, ऐसी बातें करती है। वह कहती है उसका कंठ बहुत मधुर है, मेरा बेटा लाखों में एक है। लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट होना। मेरा बेटा जैसा बेटा, मेरे बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा लाखों में एक है। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। जैसे गांधी जी जैसा नेता थे, वह लाखों में एक था ना। वह गांधी जी ने बहुत देश के लिए बलिदान दे दिया, बहुत परिश्रम किया है, बहुत आंदोलन भी किया है। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी कि गला, उसका आवाज़ भी बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। उनका आवाज़ बहुत है, कोयल की बोली और मैना से चुप। वह बहुत अच्छी तरह से वह गीत गाता है। वह गीत भी आपको बहुत पसंद होता है। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। बड़े चाव से यानी कि प्रबल ईर्षा, लगन, बड़े प्रेम से उसके गीत सुनते हैं। उसके गीत का आवाज़ बहुत अच्छा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ। एक स्त्री की तो बात कर दी, उनका बच्चा कैसा है, और दूसरी स्त्री वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करती, वह भी अपना बेटा अच्छा है उसकी बात करती है। उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बराबरी में तो कोई नहीं आ सकता। पहली स्त्री ने उसको क्या कहा? दूसरी स्त्री ने मेरे बेटे की बराबरी में, मेरे बेटे की बराबरी यानी कि मेरा बेटा तो सबसे, तुलना में, क्षमता में, बराबरी यानी कि तुलना, क्षमता या समानता, उसका अर्थ यह होता है बराबरी। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। शक्तिशाली यानी कि मेरा बेटा तो बहुत बलवान है, बहुत बहादुर है। वह बहुत बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। कोई दूसरा मेरे बहादुर बच्चे के आगे आ जाए तो वह बहादुर, बड़े बड़े बहादुर बच्चों को भी मेरा बलवान बेटा पछाड़ देता है। मेरा बेटा साक्षात वह आधुनिक युग का भीम है। वह क्या कहता है? आधुनिक युग है यानी कि यह नवीन युग में भीम का पहले के ज़माने में बहुत महत्व था ना, तो इस नए नवीन युग में मेरे बच्चे भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत तो भला कैसे चुप रह सकती है। तीसरी औरत को भी बोलने की इच्छा हुई, वह भी अपने बेटे के बारे में बात करने लगी। वह बोल उठी मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति का अवतार यानी बृहस्पति यानी कि देवों का गुरु। वह क्या? मेरा बेटा तो देवों का गुरु है। वह साक्षात, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष भगवान के गुरु है, देवों का भी गुरु है। बृहस्पति का अवतार, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है। वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता। वो कुछ पढ़ाई में पढ़ता तो भी वह गुरु की तरह, भगवान की तरह उसको बहुत याद आ जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास मान हो, उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। कंठ में सरस्वती का निवास होना वह मुहावरा है। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वह होशियार बहुत है। लड़की या लड़का होशियार होता है, उसको जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास है, वह मुहावरा हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। वह मेरा बेटा तो बहुत होशियार है। जो भी पढ़ाई लिखाई में टीचर उसको पढ़ाते हैं वो सब उसको याद आ जाता। मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है। तीनों स्त्रियों बातें कर रही है। आगे देखिए, दो स्त्रियों की बात कर ली। तीसरी स्त्री क्या कहती है? तीन औरतों की बातों सुनकर, तीन औरतों की बातें सुन ली। एक ने किया भीम जैसा, दूसरी ने किया कि कंठ में सरस्वती का निवास स्थान हुआ, एक ने किया मेरे बच्चा कोयल या मैना से जी बहुत अच्छा गाना गाता है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा। तीन औरतों बातें कर रही और चौथी स्त्री तो चुपचाप बैठी रही। वे अपने बच्चे के बारे में कुछ ही बता नहीं रही। टोकते हुए, रोकते हुए, उसको टोकना यानी कि रोकते हुए उसको कहा को क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो रही है? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में बताइए।
बहन औरत, तुम क्यों चुप बैठ रही? तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है? तुम्हारे बेटे के बारे में भी कुछ बताइए। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह तो न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न ही बृहस्पति का बुद्धिमान है। वह क्या कहती है? वह गंधर्व जैसा, गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक भी नहीं है मेरा बेटा। मेरा बेटा के मैं वखाण प्रशंसा क्या करूं? मेरा बेटा गंधर्व सा गायक यानी कि देवलोक के गायक भी नहीं है, भीम जैसा बलवान भी नहीं है, बृहस्पति का बुद्धिमान, बृहस्पति यानी देवों के गुरु से जैसा बुद्धिमान भी नहीं है। मेरा बेटा तो सीधा साधा है और पढ़ाई में भी ज़्यादा आगे नहीं है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, वह कुएं पे पानी भरने के लिए गई थी ना, तो बातें कर रही, बाद में वह घर पे वापस लौटती है, घर की ओर जाती है, तभी किस गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री का लड़का तो बहुत अच्छा गीत गा रहा था। उसने कहा, सुनो मेरा हीरा तो गीत गा रहा है। तुम लोगों ने सुना ने उसका कंठ कितना मधुर है, मेरा बच्चा कितना बहुत अच्छे गीत गा रहा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। गीत गाता गाता उसकी माँ तो इधर सामने आती हुई दिखाई दे रहे, लेकिन इस बच्चे को ऐसा मन में नहीं महसूस होता कि मेरी मम्मी ने 2 मटिया माथे पर रखी है, उसमें पानी है, ज़्यादा वजन है, तो मैं उसको उठाकर घर पे ले जाऊं। ऐसा न हुआ। उसने तो गीत गाते गाते हुए घर की ओर चला गया। उसने अपने माँ की ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दे। पहली स्त्री का तो बच्चा यहाँ से चला गया और दूसरी स्त्री का बेटा भी दूसरी जगह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी थी उसको देखकर गर्व से बोली, वह बोले ने, मेरा बेटा भी आ रहा है। वह कड़क स्वर में बोली, देखो यह मेरा बेटा लाडला बेटा है, मेरा बेटा लाडला है, मेरा बेटा बहुत प्यारा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसमें शक्ति भी ज़्यादा है, सामर्थ्य ये बल भी उसमें ज़्यादा है, वह होशियार है या तंदुरुस्त भी है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। दूसरी स्त्री भी उसके बेटे का बखान कर रही, लेकिन दूसरा बच्चा भी उसके माथे पर 2 मटिया थी, उसको लेने के लिए नहीं आया, यहाँ से निकल गया। वे कुछ आगे ही बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकल गया। तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत का श्लोक यानी कि संस्कृत में श्लोकों आती है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ऐसे श्लोकों का पाठ, वो श्लोकों का गाते गाते यहाँ से निकल गया। उसके आचरण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में सरस्वती माँ विराजमान है। वह इस स्त्री का बेटा तो बहुत अच्छी तरह से वह संस्कृत का श्लोक बोल रहा था। सरस्वती माता उसके कंठ में, उसके आवाज में विराजमान हो ऐसा लग रहा था। वह आनंदित होकर वह गीत गा रहा था। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में बोला। गदगद स्वर में क्या बोली? वह गदगद स्वर में बोलना यानी कि गदगद स्वर में बोलना, अत्यंत आनंदित होकर बोलना। मैंने पहले कहा ना, आनंदित होकर बोलना। गदगद स्वर में कहा। गदगद स्वर में यानी कि तीसरी स्त्री ने कहा था ना, उसकी गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। वो माँ को बच्चे को देखकर खुश हो गई और उसके बच्चे लाखों में एक है। लाखों में एक होना आगे दिखाया था ना, विशिष्ट होना, बहुत अच्छा होना। सब बच्चों में से मेरा बच्चा तो अलग ही प्रकार का है, अच्छा है। वह उसका वखाण कर दी, देखो वही है मेरी गोद का हीरा। गोद का हीरा यानी कि मेरी गोद यानी कि मेरे खोरे का मेरा बच्चा, हीरा यानी कि बहुत नर रत्न, बहुत अच्छा आदमी। उसके बृहस्पति का अवतार है। क्या अवतार है?
उसे कौन कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। वह तो बृहस्पति का अवतार है, देवों का गुरु। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। उसकी माता उसका बहुत प्रशंसा करती है, लेकिन वह बेटा भी उसकी माँ को देखी थी, लेकिन वह उसको मटिया लेने के लिए नहीं आया और वह चला गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। 3 स्त्रियों का लड़का तो बहुत अच्छा था। उसकी माता कहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा भी ज़्यादा करती है। चौथी स्त्री का बेटा तो वह कहती है मेरा बच्चा भीम जैसा भी नहीं है, बृहस्पति का अवतार भी नहीं है, या उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा नहीं है, वह कंठ भी अच्छा नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा गीत गाता है। ऐसा कोई वखाण वह स्त्री नहीं करती है। वह देखने में भी बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। वह लड़का था ना, वह सीधा साधा और सरल प्रकृति का लड़का था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री क्या कर रही है? बहन देखो देखो, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, वही मेरा लाल है। वह क्या करता है? चौथी स्त्री के उसके बारे में बता रही थी। उसका बेटा पास आ पहुंचा, उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला। 3 स्त्रियों का बेटा तो बातों करके आवाज़ करके उसकी मम्मी को याद भी नहीं की, और उसके पास ये मटिया भी लेने के नहीं लिए। 2 मटिया पानी की है ना, वो लेने के लिए नहीं है। चौथी स्त्री का बेटा क्या करता है देखो। वह बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। वह मटिया यानी कि घड़ा सब एक दूसरे के समान अर्थ है। घड़ा घर पे पहुंचा दूं। उसकी माँ मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर उसने सिर पर रखा और चला पड़ा। उसकी माँ तो मना करती है, मेरा घड़ा लेने की ज़रूरत है, मैं लेके आऊँगी, लेकिन उसको दया भाव होने के कारण वह लड़का अपनी माता के पास से वह घड़ा लेकर घर पे पहुंचा दिया। 3 औरतों बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। 3 औरतों को नवाई लग रही। वह तो चौथी स्त्री को आश्चर्य में पड़ गई। उसको वह महिला जो बहुत दूर थी, वह महिला क्या थी? बहुत दूर थी। इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। वह 4 स्त्रियों थी न, उसके पास एक स्त्री थी न, वह बहुत दूर थी और वे बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती हो क्या क्या देखती हो रही, वही सच्चा हीरा है। वे क्या कहती है? 3 स्त्रियों तो बातों ही करती है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, लेकिन वह चौथी स्त्री का बच्चा ही बहुत अच्छा है। वह इस पाठ में सच्चा हीरा बन गया। वह हीरा था न, वह सच्चा हीरा चौथी स्त्री का बच्चा बना था। उसे स्वाध्याय के थोड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। स्वाध्याय में प्रश्न थोड़े दिए गए हैं, उसकी मैं विस्तृत माहिती देती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उसका मैं उत्तर देती हूँ। पहली स्त्री ने कहा, मेरा बेटा लाखों में एक है। पहली स्त्री कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसका कंठ भी बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोगों बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी कि लगन, प्रेम से। भगवान सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दीजिए। इसी प्रकार पहली स्त्री अपने बेटे को गायक की तरह बेटे की प्रशंसा करती है। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटी की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी में कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री अपने बेटे को बल का बखान किया गया है। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा है? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में कहा गया है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इसी प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा प्रश्न,
चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया था? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गांधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय देती है। प्रश्न 2, उसमें कि निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है वह लिखिए। उसमें पहली है वह सच्चा हीरा है, वह कौन बोलती है? उसकी बात बताइए। वह एक युद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरी, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। उसका उत्तर है चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। उसका उत्तर है पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा, देखो यही ही मेरी गोद का हीरा है। उसका उत्तर है तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कह रही है। सातों, थैंक यू।